हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेट्स के मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे। एक्सरसाइज 1 क्लास 11th एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसलेनियस एग्जांपल्स में पहला है हमारे पास एग्जांपल नंबर 28। सो डेट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरेक्ट। ठीक है, क्या दे के रखा है? कैटरेक्ट। कैटरेक्ट ओके। और दूसरा है हमारे पास ट्रैक्ट। ट्रैक्ट तो बोला है कि इससे जो सेट बनेगा जो कि इसको स्पेल करने में यूज किया जा रहा है और इसको स्पेल करने में जो यूज किया जा रहा है, दोनों सेट जो होंगे वो बराबर होंगे। तो इसको देखते हैं, मान लेते हैं हम इसको सेट ए बोल देते हैं। तो इसमें कौन कौन से लेटर्स आएंगे हमारे पास? सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर टी आएगा, फिर ए तो आ चुका है हमारे पास, फिर आर आएगा, फिर कौन सा आएगा हमारे पास? ए आ चुका है, सी आ चुका है, टी आ चुका है, सब सारे के सारे आ चुके हैं। ये आएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास बी सेट है। इसमें क्या क्या आएगा हमारे पास? टी आर आएगा, आर आएगा, ए आएगा और सी आएगा। अब देखा जाए तो ये और ये बराबर है हमारे पास, क्योंकि सी है यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी, टी यहाँ पे भी, आर यहाँ पे भी और आर यहाँ पे भी। इसका मतलब कि ये दोनों सेट ए और बी जो हैं वो इक्वल है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास 28 ये कह रहा था कि हमारे पास कि दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल हैं, वो हमें बताना है। लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट -1 0 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ये क्या कह रहा है हमारे पास? -1, 0, 1। ये हमारे पास इस सेट के जितने सारे सबसेट्स हैं उन सबको लिखना है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स आएंगे, जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो क्या होता है हमारे पास? 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 3 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 8 सबसेट्स आएंगे। लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? 5, क्योंकि 5 जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। फिर आएगा हमारे पास, जब -1 को लेंगे अकेला अकेला लेंगे एक एक करके, तो 0, फिर 1। ये सारे सेट जो हैं वो ए सेट के सबसेट हैं। फिर आएगा हमारे पास 2 2 करके लेते हैं, -1 0 लेते हैं, ठीक है, फिर ले लेते हैं 0 1, ठीक है, फिर ले लेते हैं -1 1 और फिर तीनों के तीनों को ले लेते हैं, यानी -1 0 और 1। तो कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने सबसेट्स हो गए हमारे पास? 8 सबसेट्स हो गए। तो जितने सारे सबसेट्स थे वो सारे के सारे सबसेट्स हमने लिख दिए इसके। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर सो डेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। अच्छा, उसने दे के रखा है कि ए यूनियन बी जो है डेट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें ये प्रूफ कर देना है कि ए जो होगा डेट विल बी इक्वल टू व्हाट? बी। ए जो होगा वो बी के बराबर होगा। तो शुरू करते हैं यहाँ से। मान लेते हैं कि हम कोई ऐसा एक्स एलिमेंट लेते हैं, एक्स एलिमेंट जो कि ए यूनियन बी से क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है। ओके, अच्छा, पहली चीज़ कि हमें ये क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ए इक्वल टू बी। तो हम हमारा टारगेट क्या है इसको प्रूफ करने के लिए? हम करेंगे क्या? हम प्रूफ कर देंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है एंड बी जो है वो क्या है? ए का सबसेट है। हमें ये प्रूफ कर देना। अगर हम लोग ये प्रूफ कर देते हैं तो हमारा ए जो होगा वो बी के बराबर हो जाएगा सबसेट वाले डेफिनेशन से। इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, डेट इम्प्लाइज कि ए इक्वल टू जो होगा वो बी हो जाएगा हमारे पास। तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? अच्छा, अगर ए को हमें प्रूफ करना है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो हम लोग शुरू क्या करेंगे? लेट कोई एलिमेंट एक्स है जो कि ए से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, और हम लोग इसको प्रूफ करते करते तक कहाँ तक पहुँच जाएंगे कि एक्स जो है वो बी से भी बिलोंग कर रहा है। तो एक्स अगर ए से बिलोंग कर रहा है वहाँ से शुरू हुए और एक्स बी से बिलोंग कर रहा है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ से कह देंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अच्छा, ये हमारे पास एक्स जो है वो ए के हर एक एलिमेंट की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक्स जो है वो खुद कोई एक ए का एलिमेंट है, नहीं, वो एक्स जो है इसके हर एक एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शुरू आते हैं। मान लो हमें दिया क्या हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग शुरू होते हैं कैसे? लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। लेट मान लेते हैं कि कोई एक्स एलिमेंट है जो कि ए सेट से बिलोंग कर रहा है, तो डेट इम्प्लाइज एक्स जो है वो ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा। रीज़न क्या है हमारे पास कि ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आते हैं? ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आते हैं जो कि या तो ए में है या तो बी में है या फिर ए और बी दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स जो है वो ए में तो है ही, तो पक्का यहाँ पे भी होगा ही होगा, ए यूनियन बी में भी वो होगा ही होगा। तो अगर ए यूनियन बी में है
तो फिर हम लोग यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि x जो होगा वो a इंटरसेक्शन b में भी होगा। रीज़न क्या है कि a यूनियन b जो है वो a इंटरसेक्शन b के बराबर है। अब यहाँ से ये कह दिया कि x जो है वो a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि x a में भी होगा और x b में भी होगा, तभी हमारे पास x जो है वो a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है। कॉमन है ना, कॉमन है, डेट इम्प्लाइज कि x जो है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू व्हाट b। तो x बिलोंग्स टू a तो हम लोग लेके चले हुए हैं, तो इसको छोड़ के इसको देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू b। शुरू कहाँ से हुए थे हम लोग, शुरू हुए थे x बिलोंग्स टू a से, पहुँच कहाँ पे गए, x बिलोंग्स टू b पे। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b। a जो है वो b का क्या हो गया, हमारे पास एक सबसेट हो गया। वैसे ही लेट x बिलोंग्स टू b, लेट x बिलोंग्स टू b, b सेट से बिलोंग कर रहा है, दैट इम्प्लाइज कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, a यूनियन b से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि a यूनियन b में वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि या तो a में है या फिर किस में है, b में है हमारे पास। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। रीज़न क्या है हमारे पास कि a यूनियन b जो है वो a इंटरसेक्शन b के बराबर दिया हुआ है, दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो यहाँ से तो हम लोग शुरू ही हुए थे, अब की बार यहाँ पे आते हैं कि x बिलोंग्स टू क्या आ गया हमारे पास, रिजल्ट यहाँ से a आ गया। तो शुरू हम लोग यहाँ से हुए थे, यहाँ से पहुँच कहाँ पे गया, यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि b जो हो गया वो भी हमारे पास a का एक सबसेट हो गया। तो यहाँ पे हमने प्रूफ किया था कि a b का सबसेट है, इसको पहला बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं दूसरा बोल देते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 a जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, a जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा। इसको एक साथ ऐसे देख सकते हैं हम लोग कि हमने क्या किया इसको प्रूफ करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 31, प्रॉब्लम नंबर 31 क्या कह रहा है कि फॉर एनी सेट्स ए एंड बी सो डैट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ये हमें प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो पहले पावर सेट कहलाता है क्या हमारे पास, पावर सेट होता है सेट्स का सबसेट्स का सेट। जैसे हम एक एग्जांपल लेके तब इसको बताते हैं और फिर दोनों तरीके से बता देंगे। तो ए मान लेते हैं कि ए में हमारे पास 1 2 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे, एक तो 5 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक क्या होगा हमारे पास खुद सेट होगा। तो इससे जो सेट बनने वाला है उसको हम लोग कहते हैं क्या, पावर सेट ऑफ ए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि पावर सेट ऑफ ए में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो खुद एक सेट होता है, वो खुद एक सेट होता है, और वो सेट क्या होता है, वो सेट ओरिजिनल सेट का सबसेट होता है। यहाँ पे कोई भी, जैसे हम 2 को उठाएं तो 2 इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ से अगर 1 को उठाया जाए तो 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ से ऐसे कहा जा सकता है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या देख रखा है हमारे पास, कि हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। अब अगेन हमें क्या प्रूफ करना है कि ये सेट इस सेट के बराबर है। तो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे पहले कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ठीक है, और फिर उसके बाद ये प्रूफ कर देंगे कि पी ए इंटरसेक्शन पी बी इज अ सबसेट ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें ये प्रूफ कर देना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं इस वाले पार्ट से कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी। तो हमें क्या कर शुरू करना होगा, यहाँ से शुरू करेंगे कि कोई एलिमेंट एक एक्स है जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से। यहाँ से शुरू करेंगे और फिर फाइनली प्रूफ कर देंगे कि ये एक्स जो है वो इससे भी बिलोंग कर रहा है। अच्छा, यहाँ से ध्यान देंगे कि ये एक्स जो है वो खुद एक सेट होगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए जो होता है हमारे पास, पावर सेट ऑफ किसी भी सेट का जो पावर सेट होता है वो उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो खुद सेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे शुरू करेंगे कि x जो है डैट बिलोंग्स टू p ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो x जो होगा, x विल बी अ सबसेट ऑफ a एंड x विल बी अ सबसेट ऑफ p। होगा क्या, x जो होगा वो a का सबसेट होगा और x जो होगा वो b का भी सबसेट होगा। रीज़न यहाँ पे देखते हैं कि x जो है यहाँ पे इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 जैसे है, वो a का सबसेट है क्या,
जैसे 1 जो है वो ए का सबसेट है तो इसका सबसेट होगा। तो यहाँ से हम लोग ये भी यही कह रहे हैं कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी कि x हमने यहाँ से ऐसे समझो कि x हमने यहाँ से किसी एक को उठा लिया, इसको बोल दिया है x, कि x जो है वो P ऑफ A इंटरसेक्शन B से बिलोंग कर रहा है। तो x जो होगा वो ऐसे लिख लेते हैं इसको, एक मिनट, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि x जो होगा डेट विल बी अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। ए इंटरसेक्शन बी का एक सबसेट होगा, यहाँ पे बिलोंग्स टू है, यहाँ पे सबसेट है हमारे पास। अब अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी से का सबसेट है तो पक्का एक्स जो होगा वो ए का भी सबसेट होगा, एंड एक्स जो होगा डेट विल बी अ सबसेट ऑफ बी टू, उसका भी सबसेट होगा हमारे पास। अब एक्स जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा? एक्स जो होगा वो पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग करेगा। रीज़न क्या है हमारे पास? अगर एक्स ए का एक सबसेट है, अगर एक्स ए का सबसेट है तो पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? पावर सेट ऑफ ए इसके सबसेट्स का कलेक्शन होता है। तो इसके सबसेट्स के कलेक्शन में कहीं एक्स भी आ रहा होगा, तो एक्स जो होगा वो इसके पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग करेगा। वैसे ही एंड एक्स विल बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। अब एक्स पावर सेट ऑफ ए से भी बिलोंग कर रहा है और एक्स पावर सेट ऑफ बी से भी बिलोंग कर रहा है, डेट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो x अगर हमारे पास यहाँ से बिलोंग कर रहा है, हमने शुरू कहाँ से किया था? शुरू हमने यहाँ से किया था और हम पहुँच कहाँ पे गए? यहाँ पे पहुँच गए। इसका मतलब क्या हुआ? डेट इम्प्लाइज कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, अगर हम लोग बस ये ध्यान रखें कि पावर सेट का जो एलिमेंट होता है वो खुद एक सेट होता है और वो सेट गिवन सेट का सबसेट होता है। पावर सेट का जो एलिमेंट होता है हमारे पास, पावर सेट का एलिमेंट जो होता है, जितने सारे एलिमेंट्स हैं, ये 1 2 3 4 जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं वो खुद एक सेट होते हैं और वो सारे के सारे सेट, जितने सारे सेट्स हैं वो गिवन सेट के सबसेट्स होते हैं, गिवन सेट के सबसेट्स होते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये प्रूफ कर दिया कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी अ सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ओके, अब सेम तरीके से हम लोग दूसरा साइड भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या देख रखा है, x बिलोंग्स टू p ऑफ ए इंटरसेक्शन b। तो x जो होगा वो सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन b का, तो x a का भी सबसेट होगा और x b का भी सबसेट होगा। दैट इम्प्लाइज कि x जो होगा वो पावर सेट ऑफ a से बिलोंग करेगा, क्योंकि x a का अगर सबसेट है तो वो पक्का पावर सेट ऑफ a से बिलोंग करेगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि x जो है ये x जो है पावर सेट ऑफ a से बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ a से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि ये क्या होगा? इसका सबसेट होगा। ठीक है, x और x किससे बिलोंग करेगा? पावर सेट ऑफ a से बिलोंग करेगा, मतलब जितने सारे सबसेट्स हैं इसके 1 2 3 4, ये चारों के चारों सबसेट्स जो हैं वो पावर सेट ऑफ a से बिलोंग कर रहे हैं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि x अगर a का सबसेट है तो उसके पावर सेट ऑफ a से बिलोंग करेगा, x अगर b का सबसेट है तो उसके पावर सेट ऑफ b से बिलोंग करेगा, और ये अगर बिलोंग कर रहा है डेट इम्प्लाइज कि x बिलोंग्स टू दिस वन। ठीक है, अब x बिलोंग्स टू इससे हमने स्टार्ट किया था और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन b इज़ अ सबसेट ऑफ दिस वन। अब इसी का उल्टा हम लोग चल लेंगे, इसी का उल्टा चल लेंगे, मतलब दूसरे साइड से। अब हम लोग ये प्रूफ कर देंगे कि दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस वन, क्योंकि अगर a बराबर b प्रूफ करना है तो हमारा टारगेट क्या होगा कि हम लोग ये प्रूफ कर दें कि a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a। अगर ये प्रूफ कर देते हैं तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो अब दूसरा वाला काम करेंगे, जैसे y बिलोंग्स टू, इस साइड से लेके चल रहे हैं कि y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। अब y पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b से कर रहा है, इसका मतलब कि इंडिविजुअली इससे भी करेगा और इससे भी करेगा। तो y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a, y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, दोनों से कर रहा है। इसका मतलब कि y जो है वो a का एक सबसेट हो जाएगा। अगर y a के पावर सेट से बिलोंग कर रहा है, और पावर सेट में आते क्या हैं? सेट्स। इसके जितने पावर सेट में जितने सारे होंगे a के सबसेट्स आएंगे, a के सबसेट्स आएंगे हमारे पास। तो y जो होगा वो a का सबसेट ही होगा, क्योंकि y जो है वो पावर सेट से बिलोंग कर रहा है। वैसे ही y अगर पावर सेट ऑफ b से बिलोंग कर रहा है और हमें पता है कि पावर सेट ऑफ b के जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं वो b के सबसेट होते हैं, उसी में से कहीं y भी है, तो y जो होगा वो b का एक सबसेट होगा। तो y a का भी सबसेट हो गया, y b का भी सबसेट हो गया, डेट इम्प्लाइज कि y a इंटरसेक्शन b का भी सबसेट होगा।
वाई ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट होगा। अब वाई अगर ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है, इसका मतलब कि वाई जो है वो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर सेट ऑफ ए दिस, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये वाले पार्ट से हमने स्टार्ट किया था, ये वाले पार्ट तक पहुँच गए, इसका मतलब कि ये भी इसका एक सबसेट हो जाएगा। यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा हमारे पास। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, हम दो सेट्स लेके और सब कुछ बता भी देते हैं। दो सेट्स ले लेते हैं, जैसे ए ले लेते हैं हम 1 2 ले लेते हैं, ठीक है, और एक बी सेट ले लेते हैं, बी सेट ले लेते हैं 2 3, ठीक है। यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। और पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ बी सब कुछ लिख लेते हैं। पावर सेट ऑफ ए लिखते हैं, ए के पावर सेट को लिखते हैं, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 1 2 आएगा हमारे पास, सॉरी नहीं ठीक है ठीक है, करली ब्रैकेट ही होगा। दिस वन इज़ 1, दिस वन इज़ 2, ठीक है। वैसे ही पावर सेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, उसके जितने सारे सबसेट्स हैं वो सारे के सारे, मतलब 5 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 2 3 होगा। और पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी, इसके कितने आएंगे हमारे पास, 2 ही आएंगे, एक 5 आएगा और एक क्या आएगा हमारे पास, खुद 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब उसने जो पूछा है उसके बारे में देखते हैं, उसने क्या पूछा है हमसे, उसने पूछा है कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी होगा। ओके, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी पहले निकालते हैं यहाँ से, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी निकालेंगे अगर, तो इसमें और इसमें देखते हैं कॉमन क्या क्या है हमारे पास। कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो 5 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, दूसरा क्या कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा है कॉमन, हमें एक 2 दिख रहा है कॉमन, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों क्या, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी नहीं है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल्स लेके और इन सब चीज़ों को भी समझा जा सकता है अच्छे से। ये सारी चीज़ जो दी हुई हैं हमारे पास, जिस तरीके से इसको प्रूफ किया गया है उसको भी समझा जा सकता है। जैसे थोड़ा सा बता देते हैं कि x जो है वो मान लेते हैं पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग कर रहा है। ओके, x कोई भी पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग कर रहा है, तो कोई भी एक सेट उठा लेते हैं। जैसे x को मान लिया हमने, ध्यान से देख लेंगे, x को मान लिया ये है हमारे पास, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है किससे, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ए इंटरसेक्शन बी, उसने यहीं से शुरुआत किया है, ठीक है। इसका मतलब कि x जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी का एक सबसेट होगा। देखते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास वो कितना आया है, ए इंटरसेक्शन बी ये आया है क्या। अब यहाँ पे x जो है हमारे पास वो तो यही है, तो इसका मतलब कि x जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का एक सबसेट होगा, जो यहाँ पे उसने बोला है। एक एक लाइन करके बताते जाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि x a का भी सबसेट होगा, x b का भी सबसेट होगा। देखते हैं क्या, x जो है यानी 2 जो है, क्या a और b दोनों का सबसेट है क्या, a का सबसेट है क्या। x जो है, x जिसमें कि हमारे पास सिर्फ ये है, वो क्या इसका सबसेट है, डेफिनेटली सबसेट है, क्योंकि इसमें भी 2 है हमारे पास, इसमें भी 2 है, a का सबसेट है। इसका सबसेट है क्या, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, डेफिनेटली है, ठीक है। आगे आते हैं, फिर उसने क्या बोला है, देयर फॉर एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए और x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। x जो है वो पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है क्या, हमारे पास x, ध्यान देंगे कि x हमारे पास क्या है, हमने ये लेके चला है। अब देखते हैं कि x क्या पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है, x जो है वो क्या कर रहा है, पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग। x क्या पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, पावर सेट ऑफ बी से भी बिलोंग। अब उसके बाद उसने क्या बोला है कि डेट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। देख लेते हैं, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी से भी बिलोंग कर रहा है क्या, देखते हैं यहाँ पे, x यहाँ पे भी बिलोंग कर रहा है हमारे पास, ठीक है। x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, तो दिस इम्प्लाइज कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो डेट विल बी ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। वो भी देख लेते हैं, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या इसका सबसेट है, डेफिनेटली सबसेट है यहाँ पे।
क्योंकि दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है हमारे पास बराबर हैं, तो वो क्या है हमारे पास सबसेट है। तो ये तो हुआ हमारे पास उसको एक तरह से वेरीफाई करने का तरीका कि जो भी लिखा हुआ है उसको समझ सकते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड सर्वे ऑफ 1000 कस्टमर्स एंड रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए। ओके, एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 32। प्रोडक्ट ए को मतलब एन ऑफ ए जो है डेट इज 720 और प्रोडक्ट बी को 450 ओके। और एन ऑफ यू कितना है हमारे पास 1000 है, मतलब 1000 कस्टमर्स पे हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। ये जो भी सर्वे हम वगैरह हम लोग कर रहे हैं, रिसर्च वगैरह जो भी कर रहे हैं वो कितने पे 1000 कस्टमर्स पे कर रहे हैं। अब व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर डैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट्स। अब उसने पूछा है कि लिस्ट नंबर कितना होगा जो कि दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ये ले लेते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी जो होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा हमारे पास, एन ऑफ ए यूनियन बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ कितना आ जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए उसने कितना दे के रखा है 720 प्लस ये कितना होगा हमारे पास 450 माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डेट इज 1170 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से देखा जाए तो ये ए यूनियन बी मैक्सिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है उसको देखा जाए कि ए यूनियन बी। ऐसे ए यूनियन बी जो होता है हमारे पास, ए यूनियन बी वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होगा। अगर ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, ये ए है ये बी है, तो ए यूनियन बी यानी कि ये पूरा पार्ट जो है ये हमेशा ही यू का एक सबसेट होगा, यू का एक सबसेट होगा। डेट इम्प्लाइज कि एन ऑफ ए यूनियन बी जो होगा, ठीक है, वो या तो क्या होगा बराबर होगा या फिर क्या होगा कम होगा यू में जितने सारे एलिमेंट्स हैं। ए यूनियन बी में इसमें जितने सारे एलिमेंट्स होंगे वो या तो यू के बराबर हो जाएगा या फिर कम रहेगा। इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो वो क्या होगा, या तो इससे कम रहेगा या फिर क्या होगा उसके बराबर होगा। अगर सारे के सारे शामिल हो गए हमारे पास ए यूनियन बी में, मतलब जितने सारे हैं वो सारे के सारे अगर इसमें आ जाते हैं तो वो इसके बराबर हो जाएगा, अदरवाइज वो कम ही रहता है हमेशा हमारे पास यूनियन में। ठीक है, जैसे यूनियन हम लोग क्या ले लेते हैं, यूनियन हम लोग ये ले लेते हैं, क्लास ले लेते हैं, क्लास 11th ले लेते हैं। ठीक है, ए चाय पीने वाले हैं और बी कॉफ़ी पीने वाले हैं, मान लेते हैं ए चाय पीने वाले और बी कॉफ़ी पीने वाले हैं। तो इन दोनों का जो यूनियन होगा, इन दोनों का जो यूनियन होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, हमारा पूरा 11th क्लास हो सकता है, मैक्सिमम पूरा 11th क्लास हो सकता है। और हाँ, मतलब मैक्सिमम ये कितना जा सकता है हमारे पास, पूरा 11th क्लास जा सकता है। अच्छा, मिनिमम कितना हो सकता है ये वाला पार्ट ए यूनियन बी, 0 हो सकता है कि कोई भी चाय या कॉफ़ी पसंद नहीं करता होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो है वो मैक्सिमम कितना जा सकता है एन ऑफ यू जा सकता है, पूरा का पूरा 11th क्लास आ जाए हमारे पास। मिनिमम कितना हो सकता है ये 0 हो सकता है, तो 0 से लेके और एन ऑफ यू के बीच में रहेगा ये एन ऑफ ए यूनियन बी। हो सकता है कि दोनों में से मतलब चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वाले कोई हो ही ना उसमें। ठीक है, सारे हेल्थ कॉन्शियस हो, तो ना तो कोई चाय पीता है ना कॉफ़ी पीता है। ठीक है, तो उसमें उस केस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और सारे के सारे या तो कोई चाय पीता है या फिर कॉफ़ी पीता है या फिर दोनों पीते हैं, तो क्या हो जाएगा इस केस में पूरा का पूरा 11th क्लास हमारा कवर हो जाएगा। तो वही हम बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि एन ऑफ ए यूनियन बी होगा डेट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू एन ऑफ यू। अब एन ऑफ यू उसने 1000 दे के रखा है, क्यों 1000 दे के रखा है, क्योंकि 1000 कस्टमर्स पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1000, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1000। अब एन ऑफ ए यूनियन बी अभी हमारे पास कितना आया, ये एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो इसके बराबर आया है। तो अगर एन ऑफ ए यूनियन बी इससे कम है तो इसका मतलब कि डेट 1170 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल ऑल्सो बी लेस देन इक्वल टू 1000, लेस देन इक्वल टू 1000। तो हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी जो है वो इसको इधर लेके चले गए और इस 1000 को इधर लेके आ गए, तो डेट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1170 माइनस 1000। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वॉट आ गया 170।
170। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, जो दोनों प्रोडक्ट्स को लाइक कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 170। यानी कि मिनिमम 170 लोग तो होने ही चाहिए जो कि दोनों प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। अच्छा, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कुछ हम लोग इस तरीके से देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ऐसा कहें कि ए जे इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ए का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर ऐसा दिया हुआ है कि ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ए का जो ए का जो मिनिमम वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 3, क्योंकि क्या कह रहा है कि ए जो है वो 3 से बड़ा या फिर बराबर है, ए इज़ बिगर देन और इक्वल टू ए। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, तो मैक्सिमम वैल्यू 5, मिनिमम वैल्यू यहाँ से 3। तो इसने क्या कहा है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 170। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम जो वैल्यू होगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 170। तो उसने यही पूछा था कि दोनों पसंद करने वाले जो हैं, ठीक है, उनका लिस्ट नंबर कितना है। तो उनका लिस्ट नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 170। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, 400 ओन कार ए। टोटल कितने हैं हमारे पास, यूनियन में हमारे पास कितने हो जाएंगे हमारे पास 500। ए को ओन करने वाले कितने हैं हमारे पास 400 एंड 200 बी को 200 और दोनों के दोनों 50, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू व्हाट, 50। अब उसने पूछा है कि क्या ये डेटा करेक्ट है, फिर देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी जो होगा हमारे पास डेट विल बी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारे पास, एन ऑफ ए हो जाएगा हमारे पास 400 प्लस एन ऑफ बी कितना होगा हमारे पास 200 माइनस कितना 50। तो डेट विल बी इक्वल टू व्हाट, 600 माइनस 50, 550। तो एन ऑफ ए यूनियन बी जो आ गया हमारे पास कितना आ गया 550। अब हमें पता है कि ए यूनियन बी डेट विल बी अ सबसेट ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट। दैट इम्प्लाइज कि एन ऑफ ए यूनियन बी विल बी लेस देन इक्वल टू एन ऑफ यू। अभी हमने बात किया था कि ए यूनियन बी में जो नंबर्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट में नंबर से क्या होंगे, कम ही होंगे। तो इसका मतलब ये है कि 550, ये हमारे पास 550 आया, 550 डेट शुड बी लेस देन इक्वल टू एन ऑफ यू। यूनिवर्सल सेट में कितने हैं हमारे पास 500। अब हमें पता है कि 500 कांट बी लेस देन 500 कांट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 550, क्योंकि 550 ना तो 500 ना तो 550 से बड़ा है ना इसके बराबर है। इसका मतलब कि ये करेक्ट नहीं है, इसका मतलब कि जो हमारा डेटा दिया हुआ था वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 34 करते हैं। 34 में क्या देकर रखा है, कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। ओके, एन ऑफ फुटबॉल इज इक्वल टू 38, 15 इन बास्केटबॉल, एन ऑफ बास्केटबॉल is equal to 15, 20 in cricket, n of cricket is equal to 20. If these medals went to a total of 58 men, इसका मतलब कि n of F यूनियन C यूनियन B is equal to 58, ये जो है वो 58 के बराबर है। क्योंकि या तो फुटबॉल वाले को, क्रिकेट वाले को, बास्केटबॉल वाले को, या फिर फुटबॉल क्रिकेट बास्केटबॉल, फुटबॉल बास्केटबॉल, टोटल 58 लोगों को मेडल मिला है। ओके, और फिर क्या है, ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल 3 स्पोर्ट्स। मतलब क्या हुआ कि फुटबॉल में भी, क्रिकेट में भी और बास्केटबॉल में भी, फुटबॉल में भी, क्रिकेट में भी और बास्केटबॉल में भी। ठीक है, ये हरफनमौला खिलाड़ी हैं। ये कितने हैं हमारे पास 3। अब पूछा क्या है उसने, पूछा है हमसे हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। अब देखो, इसको ऐसे समझो कि आपका क्लास है, ठीक है,
आपके क्लास में टोटल मान लेते हैं 100 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th में, ठीक है, क्लास 11th में टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं। उसमें से क्या हुआ, फुटबॉल में जीतने वाले 38 लोग हैं, 38 जो हैं उनको फुटबॉल में अवार्ड मिला है। बास्केटबॉल में कितने लोगों को मिला है, 15 लोगों को मिला है। क्रिकेट में कितने लोगों को मिला है, 20 लोगों को मिला है। ओके, और टोटल फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल में सबको मिला जुला के कितना, 58 मिला है, 58 मिला है। अब यहाँ से जोड़ा जाए तो 50, ये कितना है हमारे पास 38, ये कितना है 15, ये कितना है हमारे पास 28, तो 3 4 2 6 7 73 हो जाएंगे। ठीक है, अगर सिंगल सिंगल मिला होता तो टोटल 73 हो जाते, लेकिन उसने कहा है कि टोटल 58 लोगों को ही अवार्ड मिला है। इसका मतलब ये है कि किसी ने दोनों में लिया है, किसी ने दो स्पोर्ट्स में लिया है। कोई ऐसा है जो कि फुटबॉल में भी अच्छा, बास्केटबॉल में भी अच्छा है, तो फुटबॉल में भी उसने लिया है, बास्केटबॉल में भी लिया है। ओके, तो वो यहाँ पे ओवर काउंटिंग हो रहा है हमारे पास, उसकी वजह से ये जो है वो 73 आ रहा है, जबकि आना 58 था हमारे पास। ठीक है, और कोई ऐसा है जो बास्केटबॉल में भी लेकर है, क्रिकेट में भी लेकर रखा है, और 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने तो तीनों में लिया है, फुटबॉल में भी, बास्केटबॉल में भी और क्रिकेट में भी, तीनों में अवार्ड लेकर रखा है। ओके, तो उसने पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में लेके रखे हैं। एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स का मतलब ये कि फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड क्रिकेट, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। अब कोई ऐसा बच्चा है जो से, जैसे मान लेते हैं कि टोटल A बच्चे यहाँ पे हैं जो कि फुटबॉल और बास्केटबॉल में लेके रखे हैं, ठीक है, B बच्चे यहाँ पे हैं जो कि फुटबॉल और क्रिकेट में लेके रखे हैं, और C बच्चे यहाँ पे हैं जो कि क्रिकेट और बास्केटबॉल में लेके रखे हैं। तो टोटल एग्जैक्टली 2 में कितने हो जाएंगे हमारे पास, A + B + C। तो यही पूछा गया है हमसे कि एग्जैक्टली फुटबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, इसकी बात की गई है कि एग्जैक्टली सिर्फ 2 में। अब इसको वेन डायग्राम से किया जाए तो बहुत ईजी तरीके से देखा जा सकता है। कैसे, ये फुटबॉल मान लेते हैं, ये क्रिकेट मान लेते हैं, और ये बास्केटबॉल मान लेते हैं। ये फुटबॉल, ये क्रिकेट और ये बास्केटबॉल। अब हमें एग्जैक्टली पता क्या है कि 3 लोग ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों में घुसे हुए हैं, फुटबॉल में भी, क्रिकेट में भी और बास्केटबॉल में भी। ओके, उसने पूछा क्या है हमसे, उसने पूछा है एग्जैक्टली 2 वाले कितने हैं। अब एग्जैक्टली 2 वाला, पहले तो एरिया निकालते हैं कि एग्जैक्टली 2 वाला जो एरिया होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, एग्जैक्टली 2 वाला जो एरिया होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो एग्जैक्टली 2 वाले में ये देख, ये एरिया आएगा, इसको A बोल देते हैं, ये एरिया आएगा B, और ये एरिया आएगा C। इसको हम दूसरे कलर से बताते हैं। एक तो ये एरिया आएगा जिसमें कौन कौन है, इसमें एग्जैक्टली फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले हैं। ये वाले में कौन कौन है, फुटबॉल और क्रिकेट वाले, फुटबॉल और क्रिकेट वाले। इस B में, मतलब इस C में कौन है, इस C में है हमारे पास कौन, बास्केटबॉल और क्रिकेट वाले। तो हमें एक्चुअली A + B + C ही बताना है यहाँ पे कि A + B + C जो है वो कितना है। अब जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसका पहले हेल्प लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो हमारे पास गिवन है N ऑफ F यूनियन B यूनियन C। इसका फॉर्मूला लगाते हैं पहले। तो ये क्या होगा, N ऑफ F + N ऑफ B + N ऑफ C, N ऑफ C माइनस N ऑफ F इंटरसेक्शन B माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस N ऑफ F इंटरसेक्शन C, और प्लस N ऑफ क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब ये टोटल दे के रखा है उसने 58 है, ये उसने दे के रखा है 58 है। ठीक है, फुटबॉल वाले में उसने दे के रखा है कितने हैं, फुटबॉल में 38, 15 बास्केटबॉल, 38, 15 बास्केटबॉल, और 20 इसमें है, 20 इसमें हमारे पास क्रिकेट में। ठीक है, ये हमें नहीं पता है, ये हमें, ये पूरा का पूरा पार्ट नहीं पता है, इसको हम A बोल देते हैं, इस पूरे पार्ट को हम A बोल देते हैं, इसको A बोल देते हैं। और ये पार्ट हमें पता है ये 3 है, तो A का वैल्यू निकालते हैं पहले। A का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, A का जो वैल्यू हो जाएगा वो डेट विल बी इक्वल टू 58 और -38 -15 -20
-3। इस ए को छोड़ दिया, बाकी सबको उधर लेके चले गए, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 58 माइनस 38 5 43 53 73 76 कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 18। ए का वैल्यू -18 आ गया। अब ए किसके बराबर था, ए था हमारे पास इसके बराबर एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी माइनस का एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ये जो था वो हमारे पास -18 के बराबर था। माइनस को हटा देते हैं दोनों साइड से, तो हमारे पास एफ इंटरसेक्शन सी, एफ इंटरसेक्शन बी और एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास 18 आ गया टोटल। ओके, अब इसको ऐसे देखते हैं। ये हमारे पास फुटबॉल, ये क्रिकेट, ये बास्केटबॉल। अब अगर देखा जाए तो इसने दे के रखा है ये कितना है 3 है टोटल, ठीक है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, इसको अभी फ़िलहाल के लिए हाँ चल ले लेते हैं ऐसे ही। तो जब एफ इंटरसेक्शन सी लेंगे हम इसको ए बोल देते हैं, ओके, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। तो एफ इंटरसेक्शन सी जब लेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट होगा एफ इंटरसेक्शन सी, तो उसमें क्या होगा हमारे पास a+3 यही आएगा हमारे पास टोटल। एफ इंटरसेक्शन बी में कौन सा आएगा, ये पार्ट आएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस कितना b+3, ओके। और इस वाले पार्ट में हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाले बी इंटरसेक्शन सी में c+3, तो +3 और ये किसने किसके बराबर दे के रखा है 18 के बराबर दे के रखा है। तो यहाँ से हमारे पास a + b + c का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 18 - 9 = 9। तो 9 ऐसे पर्सन हैं जो कि एग्जैक्टली 2 में, जिनको कि एग्जैक्टली 2 में अवार्ड मिला है। अब वो एग्जैक्टली 2 कुछ भी हो सकता है, फुटबॉल क्रिकेट हो सकता है, क्रिकेट बास्केटबॉल हो सकता है, और फुटबॉल बास्केटबॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे पास टोटल 9 ऐसे पर्सन्स होंगे जिनको कि एग्जैक्टली 2 में अवार्ड मिला है। ओके, थैंक यू।